नए नए नाम के साथ आपके सामने पेश भी करेंगे, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए कि उन्हें जवाब क्या देना है। आपको तैयार रहना चाहिए कि उनकी सच्चाई क्या है। अभी कल आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र ला रहे हैं। जहां भाजपा की सरकार है वहां कांग्रेस के नेता उनको पूरी तरह से विफल सरकार बता रहे हैं। सच्चाई क्या है, सच क्या है, इसको जानना और समझना जरूरी है। आज से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आपके ही करोड़ अरबों रुपए से बड़े बड़े हाईटेक बस बनवाए हैं, रथ बनवाए हैं, जिनके माध्यम से जन आशीर्वाद यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। आपके नगर से भी गुजरेगी यात्रा, आपके गांव से भी गुजरेगी। आपके गांव-गांव नेता जाएंगे, पंपलेट बांटेंगे, प्रचार करेंगे, आपके घर में सभा लगाएंगे, चौपाल लगाएंगे और आपसे कहेंगे, उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन आपको क्या कहना है? आपको कहना है कौन से जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आप हमसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां एक ओर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मानवता की सेवा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है, 3 धाराओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। वहीं भ्रष्टाचारी सरकारों के द्वारा भी कई सारी धाराएं बहाई जा रही हैं। एक तो हमारे मध्य प्रदेश में शराब की धारा बहती है कि आपके गांव में, आपके घर में आपको राशन मिले ना मिले, आपके घर तक गैस सिलेंडर पहुंचे ना पहुंचे, आपके घर तक डॉक्टर पहुंचे ना पहुंचे, आपके घर तक आपकी मूलभूत सुविधाएं पहुंचे ना पहुंचे, आपके गांव में 24 घंटे बिजली रहे ना रहे। लेकिन आप बताइए कि आपके गांव में, आपके घर में कितनी पेटी अवैध शराब चाहिए, वो आपके गांव में नित्य प्रति पहुंचा दी जाएगी। एक तो शराब की नदी बह रही है, दूसरी भ्रष्टाचार रूपी नदी बह रही है। एक ऐसा विभाग बता दीजिए मध्य प्रदेश में जहां पर बिना पैसे दिए, बिना रुपए दिए आपके काम होते हों। और अब तो कुपोषण में, भ्रष्टाचार में जो सर्वे हुआ है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया है। दुर्भाग्य है कि जिस मध्य प्रदेश को बहुत ही शांत प्रदेश कहा जाता था, शांति से रहने वालों का प्रदेश कहा जाता था, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था, उन प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन हो रहा है। और ये कहने में गुरेज नहीं है कि आज की मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं, शराब माफिया, खनन माफिया, कोल माफिया, उनकी भी संरक्षक बनी हुई है। उसके बाद जो हमारे युवा संगी साथी हैं, जो चाहते हैं अपना कैरियर बनाना, शासकीय सेवा में जाना, तो आज उन भर्तियों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार कि आप सुन नहीं पाते। बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता उसमें शामिल रहते हैं। नेताओं के सेंटर से, एक ही सेंटर से न जाने कितने अभ्यर्थी पास कर दिए जाते हैं। बड़ी बड़ी प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। सब भ्रष्टाचार में डूबता चला जा रहा है। इसलिए आपको अपने आंख कान खोल कर रखना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। जब तक इन अन्यायी धर्मी राजनेताओं के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक इनकी कलई नहीं खोलेंगे, जब तक इनकी सच्चाई समाज के बीच नहीं लाएंगे, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। और आज जिस तरह हमारे प्रत्याशी कह रहे थे कि मैं संकल्प लेता हूं, तो भाइयों और बहनों, जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, पुष्पराजगढ़ के, अनूपपुर जिले के कार्यकर्ता हैं, आपको भी संकल्प लेना है। करीब 70-75 दिनों का समय शेष बचा है। रात दिन एक कर देना है, जन जन को जगाना है। और विश्वास मानिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को आप पहुंचाने में सफल हो गए, जन जन को जगाने में सफल हो गए, इन अधर्मी अन्यायी पार्टियों की सच्चाई को खोलने में सफल हो गए।
तो आज आपकी ये संख्या बता रही है, बहनों की ये उपस्थिति बता रही है कि वह दिन दूर नहीं कि आपके प्रयासों से, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा से यदि आपने यहाँ के जनमानस के तार को जोड़ने का प्रयास कर लिया तो इस पुष्पराजगढ़ से अगला विधायक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का बनेगा, इसमें कोई भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बहनों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, 1000 रुपए शिवराज सिंह चौहान देने लगे, अचानक से 200 रुपए सिलेंडर सस्ता हो गया। पहले 5 साल तक की खूब लूट और उसके बाद कर दी रेवड़ी की तरह थोड़ी सी आपको छूट। अब आप जोड़िए कि पहले 5 साल तक आपसे 200 रुपए के हिसाब से कितने हजार आपसे कमा लिए, कितने हजार आपसे कमाए, और इसके बाद कुछ महीने जब चुनाव के शेष बचे हैं तो आपको 200 रुपए की छूट मिली। तो आपको अपने गांव की बहनों को भी जागृत करना है, भाइयों को भी जागृत करना है कि पहले गिनती तो करो कि 60 महीने में 55-56 महीने तो उन्होंने हमसे खूब रुपए लूटे, बिजली महंगी, सिलेंडर महंगा, दाल चावल सब्जी तेल सब महंगा, और चुनाव के समय सस्ता किया। तो एवरेज निकालिए कि कितना हमें लाभ हो रहा है। और ये भी आपको पता है कि चुनाव के बाद चीजें महंगी हो जाती हैं। अपने यहाँ एक मान्यता भी है, जब जब तक चलता है तो हम लोग बहुत सारा पेट्रोल गाड़ी में भरा लेते हैं, डीजल भरा लेते हैं, क्योंकि पता है कि चुनाव के बाद डीजल तुरंत बढ़ेगा, पेट्रोल तुरंत बढ़ेगा। इस मानसिकता को आपको समझने की आवश्यकता है। यदि आप समझ गए, जन जन को समझा दिया, तो परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। अब आप देखिए कि शराब के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए हर जिले में, एक जिले में 100 150 करोड़ रुपए का ठेका केवल शराब का दिया जाता है। और आप लोगों को शायद ना पता हो, जन जन को बताइए कि वह ठेका तो 100 करोड़ का होता है, लेकिन उस 1-1, 2-2, 4-4 ठेके के माध्यम से हजारों गांव में, कस्बों में इतनी अवैध शराब हजारों करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष बांटी जाती है, बेची जाती है, जिसके माध्यम से शराब माफिया भी फलता फूलता है और उनसे जुड़े इन पार्टियों के नेता भी फलते फूलते हैं, और हमारी आपकी जेब वहीं की वहीं ढीली रह जाती है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। यदि इनकी कथनी करनी के भेद को समझ गए, ये जो खेल खेलते हैं वह समझ गए, तो भाइयों और बहनों, जिस तरह आज 5000 से अधिक लोग इस रैली में सभा में थे, आप जग गए हैं, तो पुष्पराजगढ़ के 50,000 लोगों को जगाकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का विधायक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारे पत्रकार बंधु भी पूछ रहे थे कि यदि आपके 5-10 विधायक बन गए तो आप क्या कर लेंगे, आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे। अरे भाइयों और बहनों, पार्टी को समर्थन देने की बात तो बाद की है। यदि हमारा एक भी विधानसभा में प्रत्याशी जीता, विधायक बना, तो सबसे पहले उस विधानसभा क्षेत्र को नशा मुक्त विधानसभा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आंदोलन के जरिए, कानून के जरिए उस क्षेत्र के शराब के ठेके भी बंद कराए जाएंगे, और कम से कम हम इतना तो करेंगे ही कि उन शराब ठेकों से इतर, उनसे अलग हर गांव के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा, हर कस्बे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा कि यह नशा मुक्त गांव है, नशा मुक्त कस्बा है, और इस गांव में हमारी बहन बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं, और किसी भी नशा करके आने वाले व्यक्ति को हमारे गांव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। शराब माफिया नहीं फलने फूलने पाएंगे, हम इतना तो कर ही सकते हैं। हमारे क्षेत्र से खनन माफिया सक्रिय नहीं हो पाएगा, हम इतना तो कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम करोड़पति नहीं हैं, हम समाज से नहीं आते जो वीआईपी कल्चर, वीआईपी संस्कृति से रमे हुए हैं। यदि हमारा प्रत्याशी जीतता है तो हम सबसे पहले उस 50% से अधिक उस समाज के लिए कार्य करेंगे जिसको दुत्कारा जाता है, जिसके साथ जाति धर्म के नाम पर भेद किया जाता है, जिसके साथ ऊंच नीच के नाम पर भेद किया जाता है। और उस पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को भी बदलेंगे कि आज क्या होता है, यदि एक गरीब व्यक्ति को थाने में FIR दर्ज कराना हो, उसको न्याय के लिए थाने में जाना हो, तो टीआई के पास जाने से डरता है।
शराब माफिया, नशा माफिया, बाहुबली के लिए तो टीआई खड़े होकर कुर्सी दे देता है कि आइए बैठिए। उनके एफआईआर तो तुरंत दर्ज हो जाती है। हम वह व्यवस्था भी लाकर दिखाएंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई थाना है तो अमीर की सुनी जाए ना सुनी जाए, धन बल जन वाले व्यक्ति की सुनी जाए ना सुनी जाए, लेकिन जो सबसे दीनहीन, गरीब, निर्धन, निर्बल है, सबसे पहले उसकी सुनी जाएगी। टीआई खड़ा होकर उसकी एफआईआर भारतीय दर्ज शक्ति करेगा। चेतना पार्टी। एक विधायक के अंदर यह पात्रता होती है, और जब एक जगह से ज्योति जलती है तो उस ज्योति से ज्योति जलकर परिवर्तन आता चला जाता है। कमर कस लीजिए, परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा और पुष्पराजगढ़ की आम सभा इतिहास बन सकती है अगले अगर 3 महीनों में आपने जमकर परिश्रम कर लिया तो। बताइए, क्या आप परिश्रम करके भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से आज जुड़कर जन जन को जगाने के लिए तैयार हैं? अपने दोनों हाथ उठाकर बताइए, बोलिए हाँ तैयार हैं, बोलिए हाँ तैयार हैं। तैयार है। यदि आप तैयार हैं तो विश्वास मानिए, परिवर्तन निश्चित रूप से आकर रहेगा। बड़ी बड़ी